Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you, but only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय टीचर जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज आपको लेकर के चल रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है देखिए आप, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। एक मिश्रण में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर क्वेश्चन कि एक मिश्रण में दूध मिल्क एंड वाटर का अनुपात 3:5 कितना है 5 है। कितना है 3:5 है। यदि मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो दूध की प्रारंभिक मात्रा बताइए। यदि मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो दूध की प्रारंभिक मात्रा बताइए। ये कह रहा है 15 लीटर पानी मिलाने के बाद जो इसका रेशियो है, जो अनुपात है, क्वेश्चन में दे रखा है कि अनुपात कितना हो जाता है 3:7। यहाँ पर एक बात हम आपको बता दें कि जो मान है, जब अनुपात की बात आती है, तो जब आपका अनुपात की बात आती है, जब अनुपात में आपका यदि पानी निकाला जा रहा है किसी मिश्रण से तो पानी कम होगा ना कि दूध कम हो जाएगा। किसी मिश्रण में यदि पानी डाला जा रहा है तो वहां पर क्या बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा ना कि दूध बढ़ जाएगा। मिश्रण में से खैर पानी तो निकाल ही नहीं सकते, सुखा सकते हैं आप, तो वो वाली वैल्यू यहाँ पर नहीं मान रखते। लेकिन मैं आपको बता दूं इस बात को कि जब कभी भी आप पानी डाल रहे हो किसी मिश्रण में तो वो पानी ही बढ़ेगा ना कि दूध बढ़ जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और दूध डाल रहे हो तो दूध बढ़ेगा ना कि पानी बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो था वो 3:5 क्वेश्चन में दे रखा है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि 15 लीटर पानी को मिला दिया जाता है, 15 लीटर पानी का मतलब कि जो यहाँ पर रेशियो है वो सिर्फ रेशियो किसका बढ़ेगा, सिर्फ रेशियो वाटर का बढ़ेगा न कि मिल्क का। तो इसी प्रकार क्वेश्चन में दे भी रखा है आपका कि मिल्क का रेशियो कितना दे रखा है 3, उसने छोड़ा है। तो यहाँ पर बढ़ा क्या आपका वाटर का रेशियो बढ़ गया। वाटर का रेशियो कितना बढ़ा 2, इस 2 बढ़ा यहाँ पर रेशियो, लेकिन 2 रेशियो की वैल्यू वास्तविक जो मान है वो कितना दे रखा है 15 लीटर। 15 लीटर दे रखा है। तो यहां से एक का मान कितना हो जाएगा 7.5 लीटर। क्वेश्चन में पूछ सका है कि तो दूध की प्रारंभिक मात्रा बताइए। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी 3, तो इस 3 का मान कितना हो जाएगा। यदि एक का मान 7.5 लीटर है तो इस 3 का मान कितना हो जाएगा 7 × 21 और आधा लीटर यानी कि 22.5 लीटर। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में दिया क्या था, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। क्वेश्चन में हमें बताया गया कि मिल्क एंड वाटर यानी दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। यदि इस अनुपात में 15 लीटर पानी को बढ़ा दिया जाता है, हमने आपको बताया कि यदि किसी मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण हो या किसी का हो, यदि उसमें पानी मिलाया जा रहा है तो पानी बढ़ेगा और दूध मिलाया जा रहा है तो दूध बढ़ेगा न कि मिश्रण। तो हमने यहाँ से यही सी बात को फॉलो किया कि यहाँ पर जो आपका अनुपात किससे बढ़ा 2 से बढ़ा, लेकिन किसका अनुपात बढ़ा है वाटर का, क्योंकि हमने वाटर मिलाया था। तो ये दो जो अनुपात बढ़ा उसका वास्तविक मान 15 लीटर है, तो एक का मान 7.5 लीटर होगा। और इसी अनुपात की हमने वैल्यू निकाल ली है, तो 3 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी 22.5 लीटर, यानी दूध कितना था 22.5 लीटर था। यदि क्वेश्चन समझ में आया हो तो जरूर चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 था। दूध और पानी का अनुपात मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:7 था। क्वेश्चन में दे रखा है आगे, क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि यदि इसमें 11 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का जो अनुपात है मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है तो 1:3 हो जाता है। क्या हो जाता है 1:3 हो जाता है। कितना पानी मिलाने पर 11 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है 1:3। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि दूध की प्रारंभिक मात्रा बताइए। यही क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि दूध की प्रारंभिक मात्रा बताइए। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया कि 3:7 है आपका। मिल्क एंड वाटर का जो प्रारंभिक का अनुपात था वो कितना था 3:7। हमें यहाँ से क्या पता चला, हमने आपको अभी बताया कि यदि वाटर मिलाया जा रहा है यानी किसी मिश्रण में यदि पानी मिलाया जा रहा है तो सिर्फ पानी ही बढ़ेगा।
न कि मिश्रण। तो यहाँ पर जो एक है वो एक कैसे रह गया, यहाँ पर 3 होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से गुना कर दीजिए और इसमें भी 3 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो मिल्क का जो रेशियो है वो 3 ही रहेगा। ये हमें इसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, क्योंकि मिल्क जब हमने डाला नहीं है तो मिल्क बढ़ कैसे सकता है, सिर्फ जो रेशियो बढ़ेगा वो किसका बढ़ेगा, वाटर का बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर कितना हो गया 9। 7 से जब 9 की तरफ जाएंगे तो कितना बड़ा मिलेगा 2। इस 2 का मान कितना है 11 लीटर। कितना गुना है 5.5, 5.5 गुना है। इसी प्रकार जब 3 का मान निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा 5×3 = 16.5 लीटर। जो दूध की प्रारंभिक मात्रा हो जाएगी कितनी हो जाएगी 16.5 लीटर। तो देख पा रहे होंगे इस प्रकार से क्वेश्चन में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। यानी कि 3:7 है यहाँ पर कितना दे रखा आपको क्वेश्चन में 1:3। जब आपने देखा कि सर हमने जब दूध मिलाया ही नहीं तो दूध यहाँ पर कम कैसे हो गया, ना निकाला है ना बढ़ाया है तो कम कैसे हो गया। तो हमने आपसे कहा कि जब हम पानी मिला रहे हैं तो सिर्फ पानी का रेशियो बढ़ेगा न कि दूध का। तो यहाँ से हमने कहा कि जितना आपको मिल्क दे रखा था उतना ही मिल्क कर लीजिए। तो आपने यहाँ से कहा कि सर 3 का गुना कीजिए, तो हमने यहाँ पर 3 का गुना कीजिए तो यहाँ पर 9 हो गया। यानी कि 7 से कितना हो गया 9। तो इस 2 का मान कितना दे रखा है 11 लीटर पानी मिलाया गया था, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 16.5 लीटर। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 77 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात मिश्रण का कितना है 77 लीटर। इसमें दे रखा है कि दूध और पानी का अनुपात क्या है 5 और 6। यदि इसमें 18 लीटर पानी को मिला दिया जाता है, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है आपका कितना है, मिल्क और वाटर का रेशियो 5:6। ये इसमें दे रखा है कि यदि इसमें 21 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात बताइए। 56 लीटर आपका 77 लीटर मिश्रण दे रखा है। तो देखिए यानी कि यदि हम इसे टोटल जो रेशियो मिश्रण है आपका इस कितना हो जाएगा 11। जो इसका रेशियो जो टोटल मिश्रण का रेशियो है आपका मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है 5:6 है। यदि इनको हम आपस में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 11। ये 11 जो है आपका क्या है, ये रेशियो है, ये अनुपात है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू आपकी क्या है 77 लीटर। तो ये कितना गुना है 7। हमें एक बात पता चली यहाँ से कि जो रेशियो का 7 गुना क्या है, वास्तविक मान है वो कितना गुना है 7 गुना है। जो अनुपात से जो वास्तविक वैल्यू है वो कितनी है 7 गुनी है। तो क्वेश्चन में दे रखा है 7 गुनी है, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक रेशियो की वैल्यू 7 है। एक रेशियो की वैल्यू 7 है, तभी तो 11 रेशियो की वैल्यू 77 हो गई। हमें यहाँ से देखिए कि एक रेशियो की वैल्यू एक्चुअल जो वैल्यू है वो कितनी है 7 है। यानी कि 11 का जो मान है 77 लीटर है, यानी 7 गुना है, यानी एक जो रेशियो है उसका मान कितना है 7 है। तो इसी में दे रखा है कि यदि 21 लीटर पानी बढ़ा दिया जाता है, मैं आपको एक अलग तरीका बता रहा हूँ कि यदि 21 लीटर पानी बढ़ा दिया जाता है, 21 लीटर एक्चुअल मान है, तो इसका जो अनुपात का मान होगा वो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से ये 5 ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा 6 में 3 जब जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, यानी 5:9 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को बेसिक से भी जाके कर सकते हो, लेकिन यदि आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आप देखिए यहाँ पर कि यदि जो टोटल जो मान है आपका 77 लीटर दे रखा है, आप इसे ऐसे तो करोगे कि जो टोटल वैल्यू है 77 लीटर दे रखी है और जो इसका मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 5:6 है, यानी 5:6 है। यदि इस रेशियो को हम जोड़ दें तो 11 हो जाता है और जो इस 11 का जो वास्तविक मान है कितना है 77 है। तो हमें यहाँ से एक बात पता चली कि जो एक रेशियो का मान है, यानी एक जो रेशियो की वैल्यू है उस रेशियो का जो वास्तविक मान है वो कितना है 7 है। वास्तविक मान कितना है 7 है, क्योंकि 7 गुना जा रहा है। तो एक का मान जब 7 है तो 21 लीटर पानी मिलाने कह रहा है, तो 21 लीटर पानी जो एक्चुअल वैल्यू है उसका जो अनुपातिक मान होगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमने यहाँ से 3 बढ़ा दिया, बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलते ही अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि 45 लीटर के एक मिश्रण में, जो आपका 45 लीटर का एक मिश्रण है उसका क्या मान दे रखा है। एक 45 लीटर जो आपका मिश्रण है, जो उसका अनुपातिक वैल्यू है मिल्क एंड वाटर का आपको दे रखा है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:5 है। क्वेश्चन में कहा गया कि 45 लीटर के मिश्रण में जो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 4:5 है।
आगे क्वेश्चन में दे रखा कि मिल्क और वाटर को क्रमशः 15 लीटर और 20 लीटर बढ़ा दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। तो हम देखिए यहाँ से कि मिल्क एंड वाटर को यदि हम जोड़ दें इसके अनुपात को तो ये कितना हो जाएगा 9। जो 9 आपका अनुपातिक मान आ गया, 9 क्या आ गया आपका अनुपातिक मान। इस 9 का जो मान दे रखा है आपको, टोटल जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है 45 लीटर, यानी कितना गुनी है 5 गुनी है आपकी, कितनी गुनी है 5 गुनी है। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया कि यदि हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि एक रेशियो का मान कितना है 5, यानी एक जो अनुपातिक वैल्यू है उसका मान जो वास्तविक मान है वो कितना है 5, एक का मान यहाँ से क्या जाएगा 5। अब क्वेश्चन में कहा गया आगे कि यदि दूध 15 लीटर और पानी आपका 20 लीटर मिला दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। तो इसी प्रकार 15 लीटर दूध की बात करें हम तो इसका जो अनुपातिक मान होगा वो 3 होगा, और जो 20 लीटर पानी की बात करें तो इसका अनुपातिक मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि एक की वैल्यू 5 आ रही है तो यहाँ से आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो वही आपका क्या आ जाएगा अनुपातिक वैल्यू आती जाएगी। तो इसमें आप कितना बढ़ाना है आपको +3, कितना करना है +3, और इसमें आपको +4, 7:9, यानी 7:9 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बड़ी आसानी से सॉल्व किया आपने। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके कंसेप्ट समझ में जरूर आ रहा होगा। बस इसमें थोड़ी सी बातें देखनी है, यदि आप इसे वैसे भी जा सकते हो। मैं आपको एक और तरीका बताऊं इसका, क्या करना है आपको सबसे पहले से देखिए। आपको सबसे पहले यदि आप अपने तरीके से जाते हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पर कि यदि मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है 4:5। आपने देखा जब 4:5 दे रखा है, यदि हम इसे क्या करेंगे जोड़ेंगे यहाँ पर, यदि हम इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 9 हो जाता है। हमें इस 9 का जो वास्तविक मान है वो दे रखा है, तो 9 का वास्तविक मान कितना है 45, तो कितना हो जाएगा 5 गुना हो गया। हमें ये पता चल गया जब 9 की वैल्यू 45 दे रखी है तो यहाँ से जो 1 का मान होगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 का मान 5 होगा। यही आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि 15 लीटर क्या मिलाया गया, 15 लीटर आपका जो मिल्क मिलाया गया है यानी दूध मिलाया गया है, यदि 15 लीटर मिलाया गया है तो 1 का वास्तविक मान कितना है 5, तो 15 कितना हो जाएगा 3। 15 में आपको क्या करना है, जो 15 दे रखा है इस 5 का डिवाइड कर दीजिए तो आपका अनुपातिक मान निकलता है 3 हो जाएगा। 20 में 5 का जब डिवाइड करोगे तो ये 4 आ जाएगा, यानी जो अनुपात की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3 अनुपात बढ़ेगा तो यहाँ पर 4 बढ़ेगा। डायरेक्ट जोड़ दीजिए 7 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। इससे ज़्यादा बेसिक इसका कोई नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा इसका ट्रिकी कंसेप्ट भी कोई नहीं हो सकता। बड़े अच्छी तरीके से हमने आपको समझाया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन, ये सीरियल प्री के लिए तो मोस्ट है ही है, उससे ज़्यादा भी इस सीडीएस में भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है एक्चुअली में, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, एक बर्तन में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 3:8 है। कितना है 3:8, यानी 3:8 है। यदि उसमें कुछ दूध मिलाया जाता है, यदि उसमें कुछ दूध मिलाया जाए तो अनुपात हो जाता है आपका 5:4। यदि उसमें कुछ दूध मिलाया जाए तो अनुपात 5:4 हो जाता है। आगे क्वेश्चन में दे रखा है यदि उसमें 27 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात कितना हो रहा है 4:5। ये आपका क्वेश्चन है। अब देख पा रहे होंगे जैसे ही आपने इतना बड़ा क्वेश्चन देखा तो कुछ स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वास्तव में इस क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए ये हमें पता है कि हम शुरुआत से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि शुरुआत में इसका वास्तविक मान नहीं दे रखा, लेकिन हमें आखिरी में इसका वास्तविक मान दे रखा है, तो आखिरी से चलते हैं हम। क्या दे रखा है इसमें, देखिए कि इसमें दे रखा है कि यदि जो आपका अनुपात है मिल्क एंड वाटर का शुरुआत में जो अनुपात है वो 3:8 है, यानी कि 3:8 है आपका, और यहाँ पर 5:4 है, यहाँ पर 4:5 है। अब देखिए यदि हमें यहाँ से लगा कि यहाँ पर कुछ पानी मिलाया जा रहा है, यहाँ पर कुछ दूध मिलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 27 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने आपको बताया कि यदि पानी मिलाया जा रहा है तो सिर्फ पानी बढ़ेगा, और मिल्क बढ़ाया जा रहा है यानी कि दूध मिलाया जा रहा है तो सिर्फ दूध बढ़ेगा। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 27 लीटर जब पानी मिलाया गया है, यहाँ पर 27 लीटर जब पानी मिलाया गया है तो यहाँ पर इस वैल्यू को बराबर होना चाहिए। जो आपका रेशियो है आगे दे रखा है इस क्वेश्चन में, क्या पूछ रखा है, यदि अनुपात आपका 4:5 हो जाता है, 4:5 हो जाता है, जब देखिए
तो इसमें यहाँ पर क्या मिला है, तो यानी कि पानी मिलाया गया है, यहाँ पर क्या मिलाया गया है, पानी मिलाया गया है। तो इस अनुपात को तो बढ़ना चाहिए, लेकिन ये अनुपात कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जब मिलित से हम बोले ही नहीं तो ये कम नहीं हो सकता। मिश्रण में दूध मिलाया जाए तो दूध बढ़ेगा और पानी मिलाया जाए तो पानी बढ़ेगा। इसलिए हमने इसमें बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 का गुणा कर दीजिए। इस वाली इक्वेशन जब 5 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगी 20:25, और जब 20:25 हो गए और इसमें कितना गुणा करना पड़ेगा आपको, यहाँ 4 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 20 होगा। यहाँ जब 4 का गुणा करोगे तो 20 हो जाएगा अनुपात 16। क्या हो गया 20:16। हमें मिलकर रेशियो को बराबर करना है, क्योंकि ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन में दे रखा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी कि जब दूसरी बार हमने सिर्फ क्या मिलाया है 27 लीटर हमने पानी मिलाया है, न कि दूध। तो देखिए 20 से बराबर हो गया, यहाँ 16 और 25 कितना हो गया, 16 और 25 है यहाँ पर, तो इसकी 16 और 25 का जो अंतर है वो कितना है, 16 और 25 का अंतर है 9। इस 9 का मान कितना दे रखा है 27 लीटर, यानी 3 गुना। ठीक, इस 9 का मान 27 लीटर दे रखा है आपको। अब बात करें कि यदि हम 20 लीटर है या 16 लीटर है, जो आपका ये रेशियो अनुपात आया, जब हमने पहली बार कुछ दूध मिलाया है तो दूध का अनुपात जो पानी का अनुपात है वही रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो 20 है, चलो दूध का अनुपात है जो आपका 3 है, 3 से 20 हो सकता है, लेकिन 8 से 16 नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमने पहली बार पानी को मिलाया ही नहीं तो पानी बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए हमें इस रेशियो को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, यानी हमें दूध को यहाँ पर बराबर लेना पड़ेगा, क्योंकि हम दूध से पहली बार नहीं बोले थे। तो 2 का गुना इसमें करिए आप, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा 6, यानी आपका ये बराबर हो गया। यहाँ पर ये बराबर हो गया क्योंकि हमने पहली बार पानी नहीं मिलाया था, सिर्फ क्या मिलाया था, तो दूध। तो दूध का अनुपात बढ़ना चाहिए न कि पानी का। और दूसरी बार हमने क्या मिलाया, दूध, तो यहाँ पर दूध का अनुपात बढ़ा न कि पानी का। तो यहाँ पर दूध मिलाया हमने, तो देखिए दूसरी बार ये बराबर हो गया आपका। अब देखिए 6 से जो 20 है आपका कितना बढ़ा 14, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। यहाँ से कितना बढ़ा, जो आपका दूध है वो 14 बढ़ गया। 14 जो है वो अनुपातिक वैल्यू है, अनुपात कितना बढ़ा आपका 14 है, लेकिन वास्तविक वैल्यू दे रखी है आपकी 9 का मान 27, यानी कि 3 गुना है। कितना है 3 गुना, यानी 1 का मान कितना है 3, तो 14 का मान कितना हो जाएगा, 14 का 3 गुना 42 लीटर। तो पहली बार जो आपका दूध मिलाया गया था वो कितना मिलाया गया था 42 लीटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़ी आसानी से आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगली तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़े अच्छे माध्यम से हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। तो चलिए अगले क्वेश्चन तरफ। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।